हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी प्रिंसिपल, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ का सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने कवर किया है कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा, एंड इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोस मैंने बनाई हैं ऑलरेडी वो मिल जाएंगी, और बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। जाइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होता क्या है? तो दीज प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशंस ऑफ सिक्योरिटीज। किसी भी सिक्योरिटीज के फाउंडेशंस होते हैं। विदाउट देम वी कैन नॉट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली। तो किसी भी इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो या ऑडियो के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो या इमेज के फॉर्म में हो, अगर हमें उसे प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। तो विदाउट सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स वी कैन नॉट परफॉर्म इट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होता है? फाउंडेशंस होता है किसी भी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो विदाउट देम वी कैन नॉट प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशंस। तो अगर हमें इन्फॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हम सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। तो इसमें मेन सिक्योरिटी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम सिया के नाम से जानते हैं। सिया प्लस ए करके एक ऑप्शंस होता है, जिसमें हम देखेंगे आगे इसका फुल फॉर्म और ये कैसे काम करता है। ओके, तो पहले तो ये देख लीजिए आपकी मेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सिया का जो सी होता है पहला, उसको हम सी को कॉन्फिडेंशियली के नाम से जानते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है उसी में से आपका सी यूज़ किया जाता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है चीज़ें? तो ओनली ऑथराइज पीपल्स शुड एक्सेस द इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशंस होगी उसको कौन एक्सेस कर सकता है? ओनली ऑथराइज पर्सन्स। ओनली ऑथराइज पर्सन ही डेटा को एक्सेस करेगा, अदर पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका कॉन्फिडेंशियल कहलाता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा कहलाता है। ओके, तो ओनली यू एंड योर बैंक शुड नो योर एटीएम पिन, नॉट एनी आउटसाइडर। तो आउटसाइडर की बात की जाए तो ऐसा तो है नहीं कि रास्ते चलता हुआ पर्सन्स आपके अकाउंट की डिटेल्स जानता है, या आपकी बैंक की जो पिन है एटीएम में यूज़ करते हैं उसको जानता है। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो इन्फॉर्मेशंस होता है केवल और केवल बैंक के पास रहेगा, जो एटीएम से रिलेटेड, पिन से रिलेटेड है, और आपके पास रहेगा। जिससे क्या होता है? डेटा आपका सिक्योर रहे, और बैंक के पास ही इंफॉर्मेशन रहेगी, और वो उसको लीक नहीं करेगा, अदर पर्सन को नहीं दिखाएगा। तो कॉन्फिडेंशियली जो रहती है डेटा की सिक्योरिटी रहती है, यहीं से बनती रहती है। ओके, तो डेटा हमारा प्रोटेक्ट रहता है। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा, ये सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा अभी सिया। तो सिया के बाद हम देखेंगे इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी में क्या होता है? जो आई होता है सिया का, CIA। ओके, तो जो आपका आई पार्ट है ये, ओके, यही हम आई को यहाँ से डिनोट करते हैं। तो इंटीग्रिटी इसी से लिया गया। ओके, तो इंटीग्रिटी मीन्स डाटा शुड रिमेनिंग एक्यूरेट एंड अनमोडिफाइड। तो डेटा रहेगा अनमोडिफाइड रहेगा, मतलब इसको मॉडिफाइड नहीं किया गया है, मतलब डेटा जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, मतलब डेटा आपका सिक्योर है, कोई अदर पर्सन उसमें कुछ नहीं किया है, या उस डेटा को चेंज नहीं किया। तो ये क्या कहलाता है? इंटीग्रिटी कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी कहते हैं। आई होप ये इंटीग्रिटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। एग्जाम्स मार्क्स आर 85। ओके, मान लेते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं 85 हैं। तो नो बडी शुड बी एबल टू चेंज देम टू 80 58 इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस जो रहेगा, अगर आपका डेटा है 85, तो उसको कोई भी पर्सन अगर चाहे कि मैं चेंज कर दूं और उसको मैं कर दूं 58, तो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इंटीग्रिटी उसकी नहीं रहेगी अगर ऐसा डेटा हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम सिक्योरिटी लगाते हैं, जिससे हमारी जो इंटीग्रिटी होती है डेटा की वो मेंटेन रहे। तो डेटाबेस में इंटीग्रिटी मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आप डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपका इसमें है अवेलेबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशंस एंड सर्विस शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। जैसी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए यूजर को, वैसे हमारा डेटा जो होना चाहिए एक्सेसिबल होना चाहिए। पर्सन कहीं भी हो, अपने घर पे हो, ऑफिस में हो, या कहीं ट्रेवल के लिए कहीं बाहर गया हो, आउटसाइड हो, अदर स्टेट में हो, उसको अगर ऑनलाइन सर्विस के थ्रू अपने डेटा एक्सेस करना है तो उस कंडीशन में उस सर्विस उसको मिलनी चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। और दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है, तो रेलवे बुकिंग सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल 24/7, अदरवाइज पैसेंजर्स कैन नॉट बुक टिकट। तो जो डेटा है रेलवे का, मान लेते हैं कोई पर्सन चाहता है कि वो टिकट को बुक करे, बट उसको क्या है? सर्विस नहीं मिल पा रही रात को या दिन को, एनी टाइम। ओके, मान लेते हैं कोई टाइम है जिसमें क्या है रेलवे सर्विस नहीं दे पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा?
वहाँ से उसके जो पैसेंजर हैं वो परेशान हो जाएँगे और रेल के टिकट को बुक नहीं कर पाएँगे। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो आई होप आपको अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑथेंटिकेशंस क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशंस क्या है? कन्फर्मिंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स और सिस्टम। कोई सिस्टम है अगर लॉगिन करना चाहता है, क्या वही पर्सन है जिसका अकाउंट है, या क्या वही पर्सन है जो उसका जेन्युइन मतलब जो है हकदार है, या जिसने उस सिस्टम का एक्सेस ले रखा है। ओके, तो इस तरीके से किसी चीज़ को चेक करने की जो प्रोसीजर होती है वही होती है आपकी ऑथेंटिकेशन कहलाती है। तो कन्फर्मिंग मतलब क्या होता है कि डेटा को कन्फर्म किया जाएगा, जो चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या ओटीपी के थ्रू हो या कह सकते हैं आप पासवर्ड के थ्रू हो, कि जो पर्सन है जो लॉगिन करना चाह रहा है क्या वही पर्सन है जो रियल पर्सन है। ऐसा तो नहीं कोई अनऑथराइज पर्सन आके उसको एक्सेस कर रहा है। तो उस कंडीशन में ऑथेंटिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कंफर्म करता है आइडेंटिटी को किसी भी ऐसे पर्सन की जो कि किसी सिस्टम में लॉगिन करना चाहता है या किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। व्हेन यू लॉगिन इनटू ए जीमेल, अगर आप लॉगिन करेंगे जीमेल में, तो इट आस्क फॉर योर ईमेल एंड पासवर्ड और ओटीपी समटाइम्स। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये होती है कि आप कहीं बाहर चले गए, तो आप क्या करते हैं, कहीं लॉगिन करना चाह रहे हैं किसी दूसरे सिस्टम में, तो उस कंडीशन में आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपकी ईमेल मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं आपकी ईमेल आईडी को किसी ने दूसरे ने डाला और उसने क्या किया, उसको एक्सेस कर लिया विदाउट पासवर्ड, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पासवर्ड की सर्विस उसमें होती है, ओटीपी की सुविधा हो सकती है। तो ये क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट करना किसी भी पर्सन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस देने के लिए। ओके, तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि ऑथेंटिकेशंस क्या है। एंड इसके अलावा ऑथराइजेशंस हम देखेंगे इसमें। तो ऑथराइजेशन क्या होता है ये देख लीजिए। आफ्टर ऑथेंटिकेशंस, एक बार ऑथेंटिकेशंस हो गया, डिसाइडिंग व्हाट द यूजर्स इज अलाउड टू डू। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, ऑथेंटिकेशन बताता है कि आप डेटा को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। अगर आप पासवर्ड सही डालते हैं तो आप ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे। बट क्या होता है, ऑथराइजेशन अलग होता है। ऑथराइजेशन ये बताएगा आपने किसी सिस्टम में लॉगिन कर लिया। मान लेते हैं आपके घर पे कोई फैमिली का मोबाइल रखा हुआ है किसी भी मेंबर का, और आपने उसमें लॉगिन कर लिया या पासवर्ड डाला, या आपने जो है इसी तरीके से पिन डाल के एंटर कर लिया। बट ऑथराइजेशन से डिसाइड करेगा, आप एंटर तो हो गए हैं, बट आपको किस फ़ोल्डर की एक्सेस है, किस फ़ोल्डर में जा सकते हैं आप, चाहे वो कंप्यूटर का हो, मोबाइल का हो, ये सारी जो डिसाइडेड करने की जो प्रोसीजर होता है, को डिसाइड किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो कहलाता है ऑथराइजेशंस। तो ऑथराइज़ पर्सन ही उस पार्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर पाएगा जिसके पास उसकी परमिशन रहेगी। अदरवाइज़, जैसे मान लेते हैं कोई एक बैंक अकाउंट है आपका, और आप बैंक में जाते हैं, और बैंक में जाने के बाद आप कैशियर से अमाउंट जो होता है उसके लिए कहते हैं, और कैशियर आपको अमाउंट जो है वो निकाल के दे देता है। बट ऐसा नहीं होता है कि आप जाके कैशियर की चेयर पे डायरेक्टली बैठ जाएँगे और उससे कहेंगे आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए और हम अपना काम कर लें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपके पास परमिशन नहीं है। तो ये क्या होता है, काम होता है ऑथराइज़ पर्सन का। वही वो काम कर सकता है जिसको वो काम दिया गया है। ओके? आप बैंक के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बैंक की जो डेटाबेस है, या उसमें जो पैसे रखे हुए हैं, या उसमें जो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं किसी पर्सन के, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ऑथराइजेशंस कहलाता है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा।